एशियन गेम्स के अंदर कि 100 मेडल करेंगे पार और 100 मेडल्स हो गए पार, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। इज रॉकिंग इंडिया, इज नॉकिंग इंडिया, इज सो ब्रिलियंट। जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बताया है ना कि हम पाकिस्तानी बेचारों का तो काम ही रह गया है। सुबह उठो इंडिया की तारीफें करो, रात को इंडिया की तारीफें करो। तारीफें हमारे लिए करने आसान है, बट जो मैंने इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। इंडिया उसमें 2 मेडल विन कर पाए हैं और उन्होंने 100 के करीब मेडल विन किए, जिसमें 22 से ज़्यादा या 22 ऑलमोस्ट गोल्ड हैं, बाकी दूसरे मेडल्स हैं। कैसे इंडिया वालों के आ रहे हैं, उनके कैसे आ रहे हैं? इंडिया को देख लो, वो सर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, ना टॉप 30 में है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये वेकअप कॉल भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे शर्मनाक चीज बोलूंगा। इंडिया ने सोने के सिक्के जीत के सिक्के, मतलब ये कि मेडल जीत के जनाब ढेर लगा दिया। इंडिया में तो सोने के तमगों का, गोल्ड मेडल्स का ढेर लग चुका है एशियन गेम्स के। उस पे मैं देख रही थी कई एक गेम्स में उन्होंने काफ़ी मैचेस जो हैं वो कहता हूँ जिस कौम के अंदर पेट जिस कौम का पूरा ना हो रहा हो, वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाए? जिस कौम की बच्चों का, घर बार का, वो ग्रोसरी पूरी नहीं कर सकते, अपने बिल की पेमेंट नहीं कर सकते। करने की बात है, जहां खेल की बात है वहां हमें समझ नहीं आती हमने करना क्या है। शर्म कर लो थोड़ी सी, सीख लो इंडिया से, सीख लो इंडिया से कुछ। जय हिंद दोस्तों। भारत ने इतिहास रच दिया। एशियन ओलंपिक में 100 गोल्ड मेडल आ गए, 22 गोल्ड है। पहली बार इंडिया ने 100 से ज़्यादा मेडल लाए हैं। भारत के गौरव की बात है ये। एशियन गेम में पहली बार इतने मेडल आए हैं। इस बार प्रदर्शन बहुत अच्छा भारत के प्लेयर्स ने किया है। तो भारत के मिनिस्टर ने भी, इंडिया ने जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हॉकी में हरा दिया 5-1 से। और देखें इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। इंडिया हॉकी भी अच्छी कर रहा है, क्रिकेट भी उनकी टीम फाइनल में है। उसके बाद आप दूसरी साइड पे देख लो, फुटबॉल में भी वो अच्छा कर रहे हैं। कबड्डी में भी इंडिया ने जो है पाकिस्तान को जो है वो पेल दिया है। इंडिया ने आई थिंक उनके कुछ 61 थे, हमारे कुछ 14 थे। और अंदाजा लगा लो कि हम कर क्या रहे हैं। इंडिया को देख लो, वो सर टॉप 10 में आ रहे हैं और हम ना टॉप 10 में है, ना टॉप 20 में है, ना टॉप 30 में है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये वेकअप कॉल भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं इसे शर्मनाक चीज बोलूंगा। इंडिया को देख लो, उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन जापान को जो है वो हरा दिया हॉकी में, और पेरिस ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हरा के पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी साथ क्वालिफाई कर लिया। जिस तरह इंडिया ने हॉकी में जो है वो अपनी बेहतरी लाई है पिछले कुछ सालों से, वो बेहतर से बेहतर बनते आ रहे हैं। वो एशियन गेम में देख लो यार, आई थिंक एशियन गेम में इंडिया ने 100 गोल्ड मेडल नहीं बल्कि 100 टोटल मेडल जीत लिए हैं। और गोल्ड मेडल अगर आपको मैं बात बताऊं तो 22-23 गोल्ड मेडल भी इंडिया जीत चुका है। 22 से ज्यादा इंडिया, या 22 उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल भी जीत लिए हैं। और टोटल उनके जो मेडल है ना वो 100 हो गए हैं इस एशियन गेम्स 2023 में। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन के साथ वो लोग आते हैं और छा जाते हैं। उनकी क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में जा चुकी है। उनकी जो है वो नीरज चोपड़ा देख लो, नीरज चोपड़ा वो ओलंपिक्स में बेहतर करता है, वो एशियन गेम में भी उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया क्या करता है, इंडिया ये करता है कि वो जो है वो बाकी खेलों के ऊपर भी उसी तरह कंसंट्रेट करते हैं, वो बाकी खेलों के ऊपर भी उसी तरह इन्वेस्ट करते हैं। अब नीरज चोपड़ा, सुनील छेत्री है, ये वो लोग हैं जिनको विराट कोहली जैसा प्रोटोकॉल मिलता है। लाइक विराट कोहली भी एक क्रिकेटर है, वो भी स्पोर्ट्समैन है, ये भी स्पोर्ट्समैन है। अब हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, हम क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं। लिटरली ना हमारी क्रिकेट ग्रो कर रही है और बाकी खेलों में तो हमारा बेड़ा गर्क है, बाकी खेलों में तो हमारा बेड़ा गर्क है। सीरियस ही बात है यार, ये मेरी नजर में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, इसे मैं शर्मिंदगी बोलूंगा। वेकअप कॉल पता कब होती है, वेकअप कॉल छोटे मोटे मैचेस में या छोटी मोटी सीरीज में होती है। बड़ा टूर्नामेंट खेलने आए हो, अब एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स है, ये आप क्यों खेलने जाते हो? इससे पहले आप तैयारी करते हो घर बैठ के, या आप जो है वो प्लान करते हो चीजें, फिर इधर आके आप चीजें एग्जीक्यूट करते हो। इधर आपने खोती का सिर एग्जीक्यूट किया, मुझे बताना जरा। अफगानिस्तान ने हमारी जो है वो पीएसएल के टैलेंट को ठोक दिया है। इंडिया देख लो किधर से किधर जा रहा है, और वो डिजर्व भी करते हैं, वो ये चीजें डिजर्व भी करते हैं। क्यों? वो बेहतर कर रहे हैं, और जो बेहतर कर रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि सीखो इनसे कि किस तरह बाकी खेलों में भी आगे जाना है।
बाकी खेलों में भी बेहतर करना है। कबड्डी में वो उन्होंने हमें पेल दिया है, फुटबॉल में जो है वो हमें पेल देते हैं। उसके बाद ज़्यादा और 35 या 40 के सर उन्होंने 95 प्लस मेडल विन किए, जिसमें से खाली 22 तो गोल्ड हैं। और भाई असल में रीज़न ये है ना कि हम लोग अगर कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स में वो क्वालिटी नहीं आ रही, उसकी रीज़न ये है कि हम निचले लेवल पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। हमारी स्कूलिंग में जो बच्चों को किस लेवल के ऊपर प्ले ग्राउंड्स दे रहे हैं, हमारे जो क्रिकेटर हैं कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नॉर्मल तबके का बच्चा वो किस तरह, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा क्रिकेटर कैसे बन पाएगा। वो एक स्कूल से आता है, वो गलियों में खेलता है, गलियों में भी उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्ले ग्राउंड्स नहीं तो है, है ही नहीं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक अच्छा प्लेयर आप तेंदुलकर जैसा, सहवाग जैसा, राहुल डेविड जैसा आप मैच्योर प्लेयर पैदा कर सको। ठीक है, ये चीज़ है। और पहले भी एक भाई से बात की उन्होंने भी, और ये चीज़ मैं भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए एक बड़ी मुश्किल ये आती है कि उन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट की कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जो खेलना जानते हैं, खेल सकते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर गाइड किया जाए, अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाए। मेरी बात, पाकिस्तानी कौम हर चीज़ कर सकती है। वो ही चीज़ें कि जो हमें बचपन में सही बताई जाती हैं और बड़े आगे कहते हैं ये फेक हैं, भाई इसमें कंप्रोमाइज़ करो। यार बचपन में वो चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती, हमें क्यों नॉलेज नहीं दिया जाता, हमें क्यों सिखाया नहीं जाता, फिर प्रोटेक्शन हम उस लेवल के लिए। अगर मैं एक और डिपार्टमेंट की बात करूँ, आज हम मदरसे के बच्चों के बारे में बात करते हैं। जो बच्चा स्कूली एतबार से सबसे नालायक हो, पढ़ नहीं सकता, उसको मदारिस में भेज देते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें रॉ मटीरियल हमने ऐसा दिया और उसकी प्रोटेक्शन हमें A क्लास की मिले। और फिर वही बच्चा जब बड़ा हो गया मौलाना बनता है तो वही हम पे फतवा लगा देता है। फतवा लगा देता है। मेंटल लेवल आप देखें, और जब वो मौलाना बनेंगे तो वो उसी लेवल का अपना वो फतवा भी रखेंगे। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। खैर, हम तो स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, आपसे मजीद बात करूंगा आपकी फील्ड के हवाले से, ये यूट्यूब के हवाले से भी बात करूंगा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा क्या फ़र्क समझते हैं, आपने ये सुना ही होगा कि हमने कितने मेडल जीते और नेबर कंट्री इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो आप हैरान हुए ये सुन के कि 2 और 100 इतना फ़र्क है। ये सुनने में तकलीफ तो बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसकी मेन रीज़न रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई करें। मतलब हमारा मकसद ये है कि वजह देखें और उससे सीखें और आगे बेहतरी की तरफ जाएं। अभी मेरी मुलाकात हुई, यहाँ पे उमर पहलवान है गुजरांवाला में, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, 20 से ज़्यादा तमगे, तो कहाँ जाके मुकाबला कर सकेगा ना। इसी तरीके से देखिए सिनेरियो जहाँ पे डिसअपॉइंटिंग है वहाँ पे आप उन्होंने देखें, अगर नेबर की बात करें तो उन्होंने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मूवीज बाकायदा तौर पे बनाई हैं। उन्होंने प्रॉपर उनके, अगर पॉलिटिशियंस की बात करें जो स्पोर्ट्समैन विन करके आता है, कोई मेडल लेके आता है, प्रॉपर वो ट्वीट करते हैं, उससे जाके मिलते हैं या उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, मतलब प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया नहीं, कोई मसला नहीं। डिस्कशन में। मैं